ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा के आदरणीय प्रधानाचार्य, हमारे अभिभावक प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर, गणित विभाग के विभागाध्यक्ष एवं एनसीसी के एएनओ, मेरे छोटे भाई लेफ्टिनेंट गुड्डू कुमार जी, और आप सभी छोटे भाई बहन जो कि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबों का टीपी कॉलेज परिवार की तरफ से, एनएसएस एवं एनसीसी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे भारत के वीर सपूत नेताजी के नाम से जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, वीर सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और इसे हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस के अवसर पर हमारे टीपी कॉलेज में पिछले कई वर्षों से लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है और इस वर्ष भी हम लोग आज उपस्थित हुए हैं नेताजी को याद करने के लिए। और आप सभी जानते हैं और सभी आप कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं, खास करके जब से हमारे प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश बाबू ने योगदान दिया है तब से हम लोग अपने सभी महापुरुषों को, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के महापुरुष हों या हमारे मधेपुरा क्षेत्र के कोसी क्षेत्र के महापुरुष हों, हम लोग यथासंभव कोशिश करते हैं कि हम लोग सभी महापुरुषों को अपने याद करें। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना ही है कि एक तो हम उनके योगदान को याद करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और विशेष उद्देश्य हमारा यह है कि आप युवाओं के बीच उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि आप लोगों के अंदर भी देशभक्ति की भावना जगे, समाज सेवा की भावना जगे और राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक आप लोग बन सकें। आप लोग सभी एनसीसी के विद्यार्थी हैं, एनएसएस के विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं कि उसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको एक बेहतर नागरिक बनाना, और शिक्षा व्यवस्था जो है इसका भी एक मुख्य उद्देश्य वही है, रोजगार प्राप्त करना, अच्छा अंक लाना, यह तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि हम एक बेहतर नागरिक बने, समाज एवं राष्ट्र में अपना योगदान दें। तो इस दिशा में हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी से हम सबों को बहुत प्रेरणा मिलती है। जैसा कि आप लोग सुभाष चंद्र बोस जी का जीवनी आप लोग पढ़े होंगे, और जो नहीं भी पढ़े होंगे कम से कम आजकल तो इंटरनेट की भी सुविधा है, मोबाइल में भी आप लोग ज़रूर थोड़ा बहुत भी उनके बारे में पढ़िएगा। तो आप देखिएगा सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बचपन से ही काफ़ी मेधावी थे। ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ जो है फौजी वर्दी पहन लिए हैं और गोली बंदूक चला रहे क्रांतिकारी हैं, नहीं, पढ़ने में भी उतना ही तेज थे। और उस समय जो सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती थी आईसीएस की परीक्षा, जो कि सिविल सेवा, उसमें इन्होंने अच्छा रैंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त की थी। तो पढ़ने में भी बहुत मेधावी थे, सब तरह से विचारवान भी थे, और साथ ही साथ देश की सेवा के लिए इन्होंने त्याग और तपस्या और बलिदान भी दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर एनएसएस में हैं, एनसीसी में हैं तो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाना है, वैसा नहीं करना है। पढ़ाई में भी बेहतर बनना है और इस क्षेत्र में भी बेहतर बनना है, और निश्चित रूप से वो आप एक सफल इंसान बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे एनसीसी के पदाधिकारी गुड्डू जी आप लोगों के बीच चंद मिनटों में सुभाष बाबू के बारे में और आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन देंगे। गुड्डू जी, फिर हम लोग प्रधानाचार्य महोदय को सुनेंगे। थैंक यू सो मच सर। आज पराक्रम दिवस है, साथ में इस दिन को वीरता दिवस के भी नाम से जाना जाता है। तो बस हम इस अवसर पे ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ है उसका एक सबसे, मेरे समझ से जो सबसे मेन रीजन रहे हैं वो किसी अन्य से ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस रहे हैं। यदि ये आक्रामक रूप नहीं अपनाते तो शायद आपका देश 1947 में आज़ाद नहीं होता, इसको आज़ाद होने में 10-15 साल 20 साल और लग जाता। तो इनके आक्रामक रवैये के कारण ही अंग्रेज़ों को जल्द से जल्द भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है, मैं आप सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा योगदान है और सर ने बिल्कुल सही कहा। जो खास करके 1939 से लेकर के 1945 के बीच का जो कालखंड है वो भारत में भी और पूरी दुनिया में एक परिवर्तन की लहर आई है। आप देखिएगा, उसको इतिहास में आप लोग पढ़िएगा। द्वितीय विश्व युद्ध भी सामने आया है और उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने खास करके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके पूरी दुनिया में एक भारत का परचम फैलाया और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से आज़ादी के बहुत पहले ही भारत को आज़ाद घोषित कर दिया था। भारत तो 1947 में आप लोग जानते हैं कि आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने भारत को आज़ाद घोषित कर दिया था और कई अंतर्राष्ट्रीय देशों ने उसे मान्यता भी दे दी थी। लेकिन कुछ कतिपय कारणों से आप सभी जानते हैं कि सुभाष बाबू हमारे बीच नहीं रहे। कुछ दुर्घटनाएं की बात सामने आती है, कुछ विवादित बातें हैं, लेकिन इनका जो योगदान है वो हमेशा हम लोग याद रखेंगे और ख़ास करके युवाओं के लिए जो प्रेरणा स्रोत के रूप में सुभाष चंद्र बोस हमेशा याद किए जाएंगे। और आप लोग जो एनसीसी के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये और भी बहुत ही बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से इनके जीवनी को आप लोग सभी पढ़ेंगे और इनसे प्रेरणा लेंगे। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर कैलाश बाबू से अनुरोध करूंगा, आप लोग से अनुरोध है कि सर का एक बार तालियों से स्वागत भी करेंगे। लगा दिए ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर उपस्थित डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, इस अवसर पर मैथमेटिक्स के हेड एवं एनसीसी ऑफिसर गुड्डू जी, महाविद्यालय के एनसीसी से जुड़े छात्र एवं छात्राएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने हेतु एकत्रित हुए हैं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हमारा देश बहुत दिनों तक परतंत्र रहा है। पहले तो मुगलों के द्वारा इस पर राजतंत्र के रूप में कठोर शासन किया गया और उसके बाद उसी मुगलों की गलती के कारण हमारे देश में अंग्रेज़ों का पदार्पण हुआ और अंग्रेज मुगलों को अपने विदेशी सामग्री, आभूषण, गोला, बंदूक, बारूद दे करके मदद करने के नाम पर उन्हीं को अपने अधीन कर लिया और वे भारत पर बहुत दिनों तक शासन किया। अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ही कठोर शासन किया गया हमारे देश के ऊपर। न बोलने की आज़ादी थी, न सुनने की आज़ादी थी, न चलने की आज़ादी थी। हम घोर अराजक के स्थिति में जीवन बसर कर रहे थे। इसी में से, इसी त्राहिमाम और इसी समस्या के घड़ी में दो धाराओं का जन्म हुआ कि देश को कैसे आज़ाद किया जाए इस अंग्रेज़ों से। तो एक गांधीवादी नीति के लोग थे जो अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे समाज सेवी, बहुत तरह के लोग उसमें जुड़े थे। लेकिन अंग्रेज इस अहिंसक आंदोलन के माध्यम से, धरना, जुलूस और अनशन और पेपर और पत्रिका के माध्यम से भागने वाले नहीं थे। जब ये क्रांतिकारी वीर हमारे सपूत जब अपना सेना बनाए, जब इन्होंने क्रांतिकारी रूप से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपने नए
नई व्यवस्था की और अंग्रेजों के जगह जगह पर दांत खट्टे कर दिए और वे भागने के लिए मजबूर हो गए। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि दो धाराओं का जन्म हुआ और दोनों धाराओं का अपना अपना अलग रोल था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का जो रोल था वह क्रांतिकारी था। इसी में उन्होंने आज़ादी के दौरान ही एक नारा भी दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। निश्चित रूप से है कि ये किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को भगाने के लिए ये तत्पर थे और बहुत तरह के हिंसा में भी इन्होंने उसको काम किया और तब अंग्रेज भागने के लिए मजबूर हुआ और मजबूर हुआ। वैसे तो जाते जाते अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार की कुरीति को छोड़ करके गया। आज उसी का कुरीति का है, उसी के डिवाइड एंड रूल का परिणाम है कि हमारे देश को कितने खंडों में विभाजित कर दिया गया। जब जाने लगा वो तो देखा कि यहाँ पक्ष और विपक्ष में कितने लोग हैं, तो जो पक्ष और विपक्ष भी थे उन लोगों को प्रोत्साहित करके कि तुम अपना अलग देश बनाओ, तुम अपना अलग देश बनाओ। उसको यह हुआ कि यदि भारत इतना शक्तिशाली रहेगा तो यह विश्व के लिए भी खतरा हो सकता है, इसीलिए इसको तोड़ दो, डिवाइड कर दो। और विभिन्न प्रकार से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कौन कौन देश इस देश से बना और आज हम इस स्थिति में हैं। फिर भी आप सब जानें कि हमारे लिए सुभाष चंद्र बोस का जो देन है कि आज हम प्रजातंत्र के इस देश में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वे प्रेरणा के स्रोत हैं और हमारे लिए जब तक यह धरती और आकाश रहेगा, हम तो नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक धरती आकाश रहेगा हम अपने इसी माध्यम से, इसी जयंती और पुण्यतिथि के माध्यम से हम अपने बच्चों को यह स्थानांतरित करते चले जाएंगे और यह जब तक धरती आकाश रहेगा सुभाष चंद्र बोस का इस धरती पर नाम रहेगा। तो मित्रों, आप भी अपने माध्यम से देश की सेवा हम लोग सब कर रहे हैं, लेकिन सबका जगह अलग अलग है। कोई पढ़ाई करके, कोई नौकरी करके, कोई सेना में जा करके, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, आज विभिन्न जगहों पर रह करके हम प्रजातंत्र की रक्षा कर रहे हैं, इस देश की रक्षा कर रहे हैं। सबों का अपना अपना धर्म है, सबों का अपना अपना कर्तव्य है। आप भी आज के दिन यह प्रतिज्ञा लें कि निश्चित रूप से आप अपने लिए काम करें, लेकिन कभी भी एक बार निश्चित रूप से देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की रक्षा के लिए आप कुछ न कुछ अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच यह देश है तभी हम लोग हैं और आपका ये एनसीसी और एनएसएस तो राष्ट्रीय भावनाओं के लिए को लेकर के ही बनाया गया है।